हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको अपने चैनल एक्चुअली आई कैन पे रघुवीर सहाय जी की कविता पढ़ाने जा रही हूँ, अधिनायक। ये जो कविता है ये नेशनल एंथम को लेके बनाई गई है और ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता में अधिनायक के ऊपर क्वेश्चन किया गया है कि आखिर राष्ट्रगीत में वह अधिनायक है कौन, और हम उसी अधिनायक का यहाँ पे पता लगाएंगे। ठीक है, तो आज हम ये कविता पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं, आखिर इस कविता में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें याद करने लायक है। विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हों। ऐसा कथन जो है रघुवीर सहाय जी का है। आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा टीचर के लिए। फिर हम अधिनायक पढ़ते हैं। अधिनायक यह जो है यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। इसमें राष्ट्रगीत में दोहराए जाने वाले खोखले व झूठे संकल्पों पर करारा व्यंग किया गया है। इसमें नाटकीयता इस कविता की संरचनात्मक विशेषता है। ठीक है, आज की राजनीति की इसमें वास्तविकता दिखाई देती है। रघुवीर सहाय जी ने कविता के विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, नया मुहावरा और रचना तंत्र की शुरुआत की है। यह केवल कविता में ही नहीं बल्कि पत्रकारिता और अन्य रचनाओं में भी देखते हैं। फिर इस कविता में तद्भव तथा देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट्स है। कविता को हम अच्छे से समझेंगे और फिर ये जो है विशेष में आएगा। हम कविता पढ़ते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कौन कौन है वह जन गण मन, अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। तो आपको इस कविता में व्यंग्यात्मकता तो दिखी गई होगी कि यहाँ पे है हर एक लाइन में क्वेश्चन किया गया है। कवि ने क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से किया गया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको कविता जो है अपने आप ही पसंद आ जाएगी। अब हम इसकी पंक्तियों को समझते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन वे भारत भाग्य विधाता। तो यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन किया गया है कि जो हम नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रगीत है, उसमें भारत के भाग्य का वो जो विधाता है आखिर वो है कौन। फिर वो चूँकि जो हमारे कवि है वो ऐसा मानते हैं कि भारत का भाग्य विधाता वही है जो इस देश का आम नागरिक है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आखिर वह है कौन। क्या ये वही है जो फटा सुतना पहने हुए है और जिसका जो गुण गा रहा है वो हरचरना गा रहा है। हरचरना जो है एक व्यक्ति है और उसने क्या फटा सुतना पहना हुआ है, यानी कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए और वो किसी का गुण गा रहा है। तो ये जो व्यक्ति जो गाना गा रहा है हरचरना, क्या यही भारत का भाग्य विधाता है? क्योंकि देश का आम नागरिक काम करेगा, मेहनत करेगा, तभी अपने भारत का भाग्य जो है बदल सकता है, तो वो अपने भारत के भाग्य का विधाता बन सकता है। तो कवि ने भारत का भाग्य विधाता आम नागरिक को माना है, इसलिए वो यहाँ पे पूछ रहे क्या ये वही भारत भाग्य विधाता है। मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। अब यहाँ पे जो है आलोचना की गई है कि मखमल टमटम यानी कि घोड़ा गाड़ी पे जो बैठे हुए, तुरही के साथ पगड़ी और सिर के ऊपर छतरी जो होती है, इसके साथ जो आता है कौन आता है। जब विदेश अंग्रेजों का टाइम का जब शासन था तो शासन करने वाले को ही घोड़े गाड़ी पे बैठा के उसके सिर पे छतरी और मखमल से कपड़े वपड़े ऐसे उसे पहनाए हुए होते हैं, और जब वो आता है तब उसके लिए तोपे या फिर गोलियां तोप छोड़ी जाती है, तो उसके आने के ऊपर जय घोष की जाती है, ढोल बजाए जाते हैं। वही है कि ये सब जो है कौन कराता है। क्या ये वही भारत भाग्य विधाता ही कराता है, यानी कि देश का आम नागरिक, जो कि अधिनायक माना है कवि ने।
पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, यानी कि पूर्व पश्चिम से हम यहाँ पूर्व पश्चिम जो है हम विदेशियों को भी मान सकते हैं और देश के आम नागरिकों को भी, क्योंकि जब विदेशों से जो आते हैं वो हमारे देश पे शासन करने आते हैं, हमारे देश को हथियाने आए थे, ऐसा मानते हैं हम। और वही पूर्व पश्चिम से ये जो नंगे भूचे नरकंकाल, यानी कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एकदम नंगे रहते हैं, उनके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है, ऐसी उनकी हालत है। और वो आते हैं किस लिए, ताकि वो अपने इस मखमल टमटम पर जो बैठा हुआ जो विदेशी व्यक्ति है उसकी सेवा करे, ताकि उसे भी कुछ पैसे मिल जाए। वो अपने पेट पालने के लिए ही आते हैं वहाँ पे। तो वो क्या है, एकदम नंगे बूचे होते हैं, नरकंकाल की तरह होते हैं। सिंहासन पर बैठा, वो किसी सिंहासन पर बैठाते हैं विदेशों को जो कि अपने देश से नहीं है, वो दूसरी जगह से आते हैं और उनको तमगे लगाते हैं, यानी कि उन्हें मेडल देते हैं। ठीक है, अपने देश में खाने को नहीं है और औरों को तमगे देते रहते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि ये सब जो काम है कौन करता है। ये वही एक गरीब आदमी है, हरचरना व्यक्ति है, हरचरना नाम जैसा एक व्यक्ति है जो इस देश में हजारों की संख्या में और ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक, यानी कि वह जो अधिनायक है, यानी कि देश का आम नागरिक, वह महाबली डरा हुआ, यानी कि अधिनायक तो वही होगा ना जो महाबली होगा, लेकिन वो महाबली है साथ ही डरा हुआ है। उसका मन जो है बेमन है, यानी कि उसका मन, उसके पास मन है लेकिन वो किसी में काम नहीं करता है। उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि वो किसी के शासन के अंदर कार्य करे, इसलिए वह जो है हर रोज़ बाजा बजाता है। तो वही यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो अधिनायक है आखिर वह है कौन, भारत का भाग्य विधाता वो है कौन, उसे तो इतनी बुरी तरह से दबा के रखा हुआ है। हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, इसमें राजनीतिक सत्ता के ऊपर कटाक्ष किया गया है। इसकी व्याख्या थोड़ा समझ लेना, क्योंकि मैंने आगे पीछे की हुई है थोड़ी सी। राष्ट्रगीत में भला कौन वह, देश से लेकर हरचरना गाता है। कवि ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात को सबके सामने रखते हुए कटाक्ष किया है कि राष्ट्रगीत जिसे एक देश प्रत्येक नागरिक बड़े गर्व के और सम्मान के साथ गाता है, आखिर उस राष्ट्रगीत में ऐसा क्या है जिसे हरचन्ना अपने फटे पुराने कपड़ों को पहने हुए और गीत गा रहा है। आखिर इस राष्ट्रगीत में जिसे हरचन्ना गा रहा है उसमें भारत के भाग्य का विधाता कौन है। तो यहाँ पे वही कहा है कि आखिर जो हरचन्ना जो गीत गा रहा है उस गीत में वो भारत का भाग्य विधाता कौन है। वह खुद कंफ्यूज है, क्योंकि माना तो कवि ने उसी को है, लेकिन वो किसके लिए गा रहा है। यहाँ पे हम किसके लिए मानेंगे कि वो अंग्रेज के लिए गा रहा है, जो शासन पे बैठा हुआ है उसके लिए गा रहा है। हम तो यहाँ पे यही मानेंगे ना, भला किसके लिए हरचन्ना अपने और अपने को जैसे जो भारतवासी के भाग्य विधाता है। हरचन्ना गीत गा रहा है जिसमें उसके ही जैसे कई भारतवासी अपने भाग्य के विधाता के लिए गीत गा रहे हैं। मखमल टमटम बल्लम डैश कौन कराता है। कवि कहते हैं मखमल पर और टमटम पर, यानी कि घोड़ा गाड़ी पर जो बैठे हुए आते हैं, जिनके पास एक भाला है आवाज़ की जो गूंजित हो रही है, यानी कि एक भोपू होता है जिसमें माइक की तरह बोलते हैं तो आवाज़ जो होती है दूर दूर तक फैलती है, और ऊपर से एक छतरी भी है, साथ ही एक चंवर जो राज प्रशासन की तरह साथ में चलता रहता है, संबंधित होने का संकेत देता है। वह घोड़े पर सवार हो चला जा रहा है, उसके आगमन पर तोप छोड़े जा रहे हैं और ढोल बजाकर उसका स्वागत किया जा रहा है और सभी भारतवासी उसकी जय जय कर रहे हैं। भला वह व्यक्ति कौन है जो घोड़े और इतने साज बाज के साथ आ रहा है। एक तरफ उसके आगमन पर एक व्यक्ति फटे पुराने कपड़े में उसके लिए गीत गा रहा है और वह इतना बन ठन कर बैठा चला आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही व्यंग किया गया है कि वह जो है इतने अच्छे साज बाज के साथ आ रहा है, उसके लिए गीत गाया जा रहा है, लेकिन क्या वो वही, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि ये जो आदमी आ रहा है क्या ये भारत का भाग्य विधाता है, जिसके लिए इतने ढेर सारे नागरिक जो है जो गीत गा रहे हैं उसके लिए तोप छोड़ रहे हैं और उसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्या यही वो भारत का भाग्य विधाता है। लेकिन नहीं, कवि ने उसे भारत का भाग्य विधाता ना मानकर, उसके अधिनायक ना मानकर देश के आम नागरिक, उस गरीब व्यक्ति को माना है जिसके हाथ में सारा काम करने की शक्ति है, जो कर्मशील है। ठीक है, अगला पैराग्राफ।
पूरा पश्चिम से डैश लेकर कौन लगाता है। कवि कहते हैं यह इतने बन-ठन कर आने वाले कोई और नहीं बल्कि वही पूर्व पश्चिम से लोग हैं जो हम भारतवासियों को सदैव लूटने की सोच रखते हैं और हमें दबाते हैं और शोषण करते रहे हैं। ये तो नंगे भूचे नर कंकाल है जो हमसे ही नोच नोच कर पहन रहे हैं। सिंहासन पर हम ही इनको बैठाते हैं, हक जमाते हैं। इनको यह तमके और उपाधियाँ भी इसी बात पर हम देते हैं कि उन्होंने हमारा हम भारतवासियों का शोषण बहुत ही अच्छे से किया है। अगला पैराग्राफ, कौन कौन है डैश रोज बजाता है। कवि कहते हैं कि वह अधिनायक कौन है भला जो सभी लोगों के मन पे राज करता है। कौन है वह महाबली जिससे डर के मारे उसके गुणगान के गीत और बाजे बजाए जा रहे। अधिनायक का मतलब यहाँ पे तानाशाह है जो दूसरे देश से आने वाले या अपने देश में सत्ता में बैठे शीर्ष नेता या नौकरशाह शासन तंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको कविता अच्छी आई हो, समझ में आ गई हो। नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, बाय।